कर दो स्टार्ट। गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा नया टॉपिक है ट्रांजिशन सिस्टम कंटेनिंग नल मूव्स। वो ट्रांजिशन सिस्टम जिनमें नल मूव आता है, कैसे हम उस नल मूव को चेंज कर सकते हैं, कैसे उस नल मूव को हमें रिमूव करना है। नल मूव रिमूव करने के लिए हमारा सिंपल सा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि अगर देखिए 4 स्टेप से पहले आप इनको देखिए। अगर किसी भी ट्रांजिशन सिस्टम में कोई नल मूव है बिटवीन वर्टेक्स v1 एंड v2, एक वर्टेक्स मान लीजिए ये v1 है और एक वर्टेक्स है ये v2, अगर इन दोनों के बीच में कोई नल मूव आ रहा है तो इस नल मूव को कैसे रिमूव करेंगे। स्टेप्स क्या है? फाइंड ऑल द एजेस स्टार्टिंग फ्रॉम v2। सबसे पहले v2 से आउटगोइंग जितनी भी एज होंगी, आउटगोइंग का मतलब है v2 से जितने भी एज लेवल के साथ किसी और स्टेट पे v2 का ट्रांजिशन है, वो सारी एजेस हमको सबसे पहले फाइंड आउट करनी है। सेकेंड स्टेप देखिए, उन सारी एजेस को हमें v1 से फिर से लगाना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा लेकिन कॉम्प्लिकेट है नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जितनी भी एजेस v2 से स्टार्ट होनी है वो सब फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद उन सारी एजेस को हम v1 से डुप्लीकेट करेंगे विदाउट चेंजिंग द एज लेवल। एज लेवल मतलब जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखिए, इसमें मान लीजिए हमें q1 और q2 के बीच का नल मूव रिमूव करना है, तो यहाँ पे q1 एक्ट करेगा v1 की तरह। देखिए मैं फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे Q1 एक्ट करेगा V1 की तरह और Q2 एक्ट करेगा V2 की तरह। अब ये V1 और V2 के बीच का नल मूव है, तो सबसे पहले क्या करना है, V2 यानी Q2 से आउटगोइंग जितनी भी एजेस होंगी हम सबसे पहले उन्हें फाइंड आउट करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ही एज है जिसका लेवल है 2। इस एज को हम V1 से फिर से लगाएंगे। अब V1 कौन है? V1 कौन है? Q1, यानी कि Q1 से ये एज फिर से लगाएंगे और ये एज कहां जाएगी? जहां V2 से आउटगोइंग थी। V2 से कहां आउटगोइंग थी? Q2 पर ही थी, यानी V2 पर ही थी। तो V1 से V2 पर फिर से एज लगाएंगे और एज लेवल चेंज नहीं करेंगे। देखिए विदाउट चेंजिंग द एज लेवल। एज लेवल क्या था? 2, तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा। उसके बाद अगर V1 हमारी इनिशियल स्टेट है तो हम V2 को भी इनिशियल स्टेट बनाएंगे। V1 कौन है यहाँ पे? Q1। V2 कौन है? Q2। क्या V1 इनिशियल स्टेट है? क्या Q1 इनिशियल स्टेट है? द आंसर इज नो। तो अगर V1 इनिशियल स्टेट नहीं है तो V2 इनिशियल स्टेट नहीं बनेगा। अगर V1 इनिशियल स्टेट है तो V2 भी इनिशियल स्टेट बनेगा। और लास्ट स्टेप क्या है एल्गोरिथम का? अगर V2 फाइनल है तो V1 को भी हम फाइनल करेंगे। क्या V2 फाइनल है यहाँ पे? यस, V2 है Q2, तो हम Q1 को भी फाइनल करेंगे। अब इस एल्गोरिथम को कैसे हमें यहाँ पे इस एग्जांपल में करना है प्रोसीड, अब हम देखते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं पूरा प्रोसेस। देखिए अब इस सिस्टम में 2 नल मूव है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैं Q0 Q1 के बीच वाला नल पहले रिमूव करूं या फिर Q1 और Q2 के बीच वाला नल पहले रिमूव करूं। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम कोई भी नल रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है कि जो सबसे लास्ट नल मूव है पहले उसको रिमूव कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें आउटगोइंग एजेस को डुप्लीकेट करना होगा। अगर मैं ये वाला नल पहले रिमूव करूंगी बच्चों, तो इसकी आउटगोइंग एज एक 1 है और इसकी आउटगोइंग एज में एक नल और है, तो जब Q0 से मुझे डुप्लीकेट करनी होगी एज, तो एक और नल मूव में लगा दूंगी। तो नल रिमूव करने के लिए एक और नल आ जाए, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। तो हम क्या करेंगे, कौन सा नल मूव रिमूव करेंगे? जो सबसे एंड वाला है। कौन सा एंड वाला है? दिस। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में नल मूव रिमूव करेंगे। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? देखिए Q0 तो एज इट इज रहेगा, इनिशियल स्टेट है, इसकी एक एज है 0, एक Q1, इन दोनों के बीच में नल है और Q1 के एक आउटगोइंग एज है 1। इधर हम Q2 भी बना लेते हैं। ठीक है, ये नल रिमूव करना है। तो पहला स्टेप क्या है, V2 की आउटगोइंग सारी एजेस को ढूंढना है। V2 की आउटगोइंग कितनी आउटगोइंग एज है? एक ही आउटगोइंग एज है जिसका एज लेवल है 2 और वो V2 पर ही इनकमिंग भी है। तो उस एज को हमें V1 से फिर से मार्क करना है, यानी कि V1 से, V1 कौन है यहाँ पे बच्चों? Q1। V1 से वो एज V2 पर जाएगी विदाउट चेंजिंग एज लेवल। एज लेवल 2 ही रहेगा। नल रिमूव हो गया, राइट? Q2 पर तो था ही 2 आउटगोइंग। ओके, अगर V1 इनिशियल है तो V2 भी इनिशियल होगी। क्या Q1 इनिशियल स्टेट है? Q1 इज नॉट द इनिशियल स्टेट, तो Q2 इनिशियल स्टेट नहीं बनेगी। अगर Q2 फाइनल है यानी कि V2 फाइनल है तो V1 भी फाइनल बनेगी। Q2 फाइनल है, यस, तो यहाँ पे जो V1 है वो भी फाइनल स्टेट होगी और एक नल मूव हमने रिमूव कर दिया है सिस्टम से,
राइट। अभी एक और नल मूव है, इन दोनों के बीच में नल मूव रिमूव करना है। सेम एल्गोरिथम फिर से प्रोसीड करेंगे। Q0 इनिशियल स्टेट है, वो हमने बना लिया। Q1 फाइनल स्टेट है, इस पर एक 1 है, यहाँ से आउटगोइंग H2 है, Q2 है, दिस यहाँ पे 2 है। ओके, अब कौन सा, इस पर एक आउटगोइंग H0 भी है बच्चों। कौन सा नल मूव रिमूव करना है, इन दोनों के बीच का। अब यहाँ पे V1 कौन है, Q0, V2 कौन है, Q1। यस, सबसे पहले क्या करेंगे, V2 की आउटगोइंग सारी एजेस को फाइंड आउट करेंगे। V2 की आउटगोइंग कितनी एज दिख रही है, एक आउटगोइंग मेरे को ये दिख रही है जो इनकमिंग भी V2 पर ही है, और एक आउटगोइंग ये दिख रही है जो कहां जा रही है, Q2 पर। इन दोनों एजेस को Q1 से फिर से मार्क करेंगे, और कहां आउटगोइंग होंगी ये एज, जहां V2 से आउटगोइंग थी, राइट। तो सबसे पहले Q1 आउटगोइंग 1 जो कि Q1 पर ही थी, एज लेवल था 1, तो यहां से Q1 पर एक एज जाएगी जिसका एज लेवल 1 होगा, राइट। दूसरी आउटगोइंग कहां थी, Q1 से Q2 जा रही थी, एज लेवल था 2, तो अब Q0 से Q2 जाएगी एज लेवल 2 के साथ। ओके, थर्ड स्टेप क्या है, अगर V1 इनिशियल है तो V2 भी इनिशियल होगा। इफ V1 इज इनिशियल, यस ये इनिशियल है Q0, तो Q1 भी इनिशियल होगा, तो यहाँ पे Q1 भी हमने इनिशियल बना दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर V2 फाइनल है तो V1 भी फाइनल होगा। क्या यहाँ पे V2 फाइनल है, यस, तो हम V1 को भी फाइनल बना देंगे। और कोई नल मूव दिख रहा है सिस्टम में, नो, तो हमारे नल मूव बच्चों रिमूव हो गए। इस सिंपल एल्गोरिथम से इस तरह से हम नल मूव्स अपने ट्रांजिशन सिस्टम से रिमूव कर सकते हैं। ओके, इसके और एग्जांपल आप मेरे अगले वीडियो लेक्चर में देखिएगा। थैंक यू।